अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में इंशाल्लाह हम आराब लगाना सीखेंगे। उससे पहले आप सबके लिए एक सजेशन है कि आप सब भी इस तरह से हो सके अगर आपके लिए मुमकिन हो तो कैलीग्राफी का फ़ोल्डर बनवा लें, क्योंकि पेजेस गुम भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। फ़ोल्डर का ये बेनिफिट होता है कि एक जगह पे आपकी सारी प्रैक्टिस सेव रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एराब लगाने के लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस कट वाले मार्कर से हमने टेक्स्ट लिखा होगा, यानी अगर हम टेक्स्ट या आयत जो भी लिख रहे हैं वो अगर 605 से लिखी है तो आप एराब उसके ऊपर 604 से लगाएंगे। यानी जिस कट वाले मार्कर से हमने टेक्स्ट लिखा होगा उसका साइज़ अगर 2 mm है तो एराब वाले मार्कर का साइज़ 1 mm होना चाहिए। यानी एराब का साइज़ हम छोटा रखेंगे और टेक्स्ट का साइज़ बड़ा रखेंगे। इसके लिए मास्टर का ये एक जो मार्कर है ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये 2 साइडेड है। एक साइड पे इसके 605 का कट है और दूसरी साइड पे 604 का है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो यही वाला मार्कर ले लें, क्योंकि आगे इंशाल्लाह आपने आयात की भी प्रैक्टिस करनी है जिस पर आपने एराब भी लगाने हैं। स्टार्ट करते हैं ज़बर से। ज़बर अक्सर आपने देखा होगा कि आपको मुसहफ़ में दो तरह की ज़बर नज़र आएगी, एक जो कि चौड़ाई वाले कट में लिखी होती है और दूसरी इस तरह से बारीक। अब यहाँ पे डिपेंड करता है जो आपसे इजीली बन जाए और जिसकी प्रैक्टिस आपसे अच्छे से हो जाए वो वाली ज़बर और ज़ेर आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ज़बर ज़ेर ही ठीक हैं, चाहे आप चौड़ाई वाली लिख लें चाहे तो बारीक लिख। फिर पेश देखिए, पेश भी दो तरह की है। एक तो ये तरीका है कि हम उसका फ़र्स्ट स्ट्रोक वाव की तरह अंदर कवर करेंगे और दूसरी में हम फ़र्स्ट स्ट्रोक देखिए थोड़ा सा बाहर रहने देंगे। जज़म आपने चौड़ाई वाले कट से स्टार्ट करनी है और जब आपने एंड करना है इसका एंड आपने रा और वाव की तरह करना है कि मार्कर की सिर्फ ऊपर वाली टिप पेज पर लगे और नीचे वाली आपने नहीं लगानी, जिससे जज़म का ऊपर वाला हिस्सा चौड़ाई में और नीचे वाला बारीक होगा। शद आपने बाईं तरफ से बनानी शुरू करनी है, आपने इसको दाईं तरफ से नहीं बनाना इस तरह से। और शद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बाईं साइड थोड़ी सी नीचे और दाईं साइड थोड़ी सी ऊपर होगी। मद की शेप बिल्कुल सीन के थर्ड और फोर्थ स्ट्रोक की तरह होगी, बस ये है कि हमने यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है। सीन के थर्ड स्ट्रोक में साइज़ छोटा होता है और मद में हम साइज़ बड़ा करेंगे। अब मद भी दो तरह की होती है, एक तो ये कि हम सेकंड स्ट्रोक को उसी के अंदर से वापस लेके आएँ और दूसरा ये तरीका है कि हम सेकंड स्ट्रोक को बाहर वाली साइड पे उसको उसका एंड करें बाहर को। यानी पहला तरीका है कि हम अंदर को एंड करते हैं और दूसरा तरीका है कि हम उसका बाहर को एंड करते हैं। उसके बाद है खड़ी हरकत, यानी खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इसको आपने सिंपली मार्कर की टिप से ही बनाना है। फिर आ जाते हैं दो पेश वाली तनवीन पे। अब जो दो पेश वाली तनवीन है वो चार तरह की होती है। इसमें जो पहला तरीका है वो ये है कि दोनों पेश वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। दूसरा तरीका ये है कि एक पेश सीधी और दूसरी पेश उल्टी होगी। तीसरा ये तरीका है कि आप पेश डालें और उसके बाद आपने सेकंड स्ट्रोक बिल्कुल आर की तरह का करना है, जैसे कि हम इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स में आर लिखते हैं उस तरह से आपने इसको टर्न करना है। और फिर जो चौथा तरीका है उसमें एक पेश ऊपर और दूसरी पेश थोड़ा सा नीचे होगी। दो ज़बर वाली तनवीन और दो ज़ेर वाली तनवीन, इसके भी दो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि दोनों ज़बरें बराबर होंगी और दूसरा तरीका ये है कि एक ज़बर ऊपर और दूसरी ज़बर थोड़ा सा नीचे होगी।